हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है प्रीवियस क्लास में। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज जीरो। तो मीन से जो डेविएशन होगा ऑब्जर्वेशन का, वो क्या होगा, उसका समेशन जीरो हो जाएगा। एंड सेकंड हो जाएगा कि आप सभी ऑब्जर्वेशन में एक रियल नंबर ऐड करेंगे तो मीन में भी वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट बताया था हमने कि जो जितना भी ऑब्जर्वेशन है एन, उन सभी में आप ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन में भी क्या होगा, ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि आप सभी ऑल ऑब्जर्वेशन में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन में भी क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा। और स्टूडेंट इसी तरह आप सभी ऑब्जर्वेशन यानी कि जितना एन ऑब्जर्वेशन है उन सब में आप ए से डिवाइड करेंगे तो मीन में भी क्या होगा, ए से डिवाइड हो जाएगा। नाउ वी मूव टू द मीडियन। मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसको आपने क्या करना, असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर लिया, फिर उसमें जो मिडिल वैल्यू होगी वही क्या होगा, मीडियन होगा। मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो देखेंगे नेक्स्ट, मीडियन ऑफ रॉ डाटा। तो रॉ डाटा का हमने बताया है कि कोई भी डाटा आपको गिवन है या ऑब्जर्वेशन है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू आएगी, सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। उसके बाद जो मिडिल वैल्यू होगी वही क्या होगी, मीडियन होगी। बट इसमें भी यदि ऑड है तब तो आप डायरेक्ट फाइंड कर ले रहे हो, और इवन है तब कैसे फाइंड करना है, तो उसमें भी दो केस होंगे। काउंट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आपने काउंट किया कि एन ऑब्जर्वेशन है। इफ एन बी ऑड, ऑड है तब तो आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, मीडियन क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एन प्लस वन बाई टू ऑब्जर्वेशन। आपने इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लिख दिया, सपोज कीजिए 7 नंबर है तो 7 क्या है, एन ऑड। तो 7 ऑर्डर तो कौन सा टर्म होगा जो मिडिल टर्म होगा, तो 7 प्लस 8 अपॉन टू, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन मीन्स x4। दिस इज द मीडियन ऑफ द रॉ डाटा। ओके, एंड इफ एन इज इवन, यदि इवन है तो मीडियन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक मीन ऑफ एन बाई टू ऑब्जर्वेशन एंड एन बाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन। तो कहने का मतलब क्या है, तब आपका मीडियन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा तब अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन मीन्स एन बाई टू ऑब्जर्वेशन, जो भी एन बाई टू ऑब्जर्वेशन आएगा यहाँ से, ओके, प्लस एन वाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन, यहाँ से जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा अपॉन टू। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन वाई टू ऑब्जर्वेशन एंड एन वाई टू प्लस वन ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा आपका मीडियन। अब यदि क्लास इंटरवल फॉर्म में गिवन है या ग्रुप डाटा फॉर्म में गिवन है तब आपको मीडियन कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो मीडियन होता है एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ, दिस इज द कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो एल क्या होगा, जो भी मीडियन क्लास होगा, तो सबसे पहले मीडियन क्लास आपको चूज करना पड़ेगा। तो मीडियन क्लास कैसे आएगा, तो एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर लेंगे, तो उसका हाफ करेंगे तो वो मीडियन क्लास हो जाएगा, मीन्स एन वाई टू क्या होगा, मीडियन क्लास। तो जो मीडियन क्लास आएगा तो उसमें जो लोअर लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉल एल। और सी क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो मीडियन क्लास है उससे पहले तक का सभी फ्रिक्वेंसी का जो एडिशन होगा वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा, वो हो जाएगा सी एफ। और एच हो जाएगा साइज ऑफ द मीडियन क्लास एंड एफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे मीडियन फाइंड करने के लिए। क्लास इंटरवल फॉर्म में दिया आपको डाटा गिवन है तब मीडियन का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या होता है, एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, तो एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, एफ मतलब ये फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच साइज ऑफ द मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास क्या होगा, एन बाई टू हो जाएगा आपका, जो भी आपका एन आएगा उसका हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगा मीडियन क्लास। तो ये आइटम जो होगा एन बाई टू लाइन मीडियन क्लास, किस क्लास में लाई करेगा, मीडियन क्लास में। तो हम देख लेंगे कि ये आइटम किस मीडियन क्लास में लाई कर रहा है, तो वही मीडियन क्लास चूज करेंगे, वहां से लोअर लिमिट फाइंड कर लेंगे एल, और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। नाउ वी मूव टू द मीडियन। तो उसको दूसरे फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस वही है, नाम चेंज कर दिया गया है। मीडियन क्या होता है, एल प्लस एन वाई टू माइनस एफ अपॉन एफ इंटू आई। तो एफ लिया गया है यहाँ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, आई मतलब एच ही है। तो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है, एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ इज द टोटल ऑफ ऑल द फ्रिक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास।
मतलब f क्या होगा, ये जिसको हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसी को आप ऐसे फॉर्मूला लिख रहे थे L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सी एफ मतलब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एफ इज द टोटल ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसीज बिफोर द मिडिल क्लास, यानी कि जो मिडिल क्लास होगा उसके पहले का सभी फ्रिक्वेंसी का जो एडिशन होगा वो होगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और आई मतलब एच, एच क्या होगा, विड्थ ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ द मिडिल क्लास। तो ये कुछ फॉर्मूले थे मीडियन के जो हम यूज करने वाले हैं आगे। मोड देखेंगे, मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, मोड और मॉडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द फ्रिक्वेंसी इज मैक्सिमम। मतलब क्या है कि आपको डाटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन है, आपने क्या किया, मतलब देखा कि कौन सा डाटा कितनी बार मतलब रिपीट हुआ है, कितनी बार ज़्यादा आया है, कितना बार मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आया है कौन से डाटा का, तो वो हो गया उसका मोड। मतलब जैसे कि नंबरिंग आपको गिवन है तो आपने देखा कौन सा नंबर कितने बार आया है, कितने बार ज़्यादा लिखा हुआ है, या उसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कितनी है। तो जिसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी जिस ऑब्जर्वेशन की, वही क्या होगा, मॉड होगा। तो अनग्रुप डाटा का हम मॉड फाइंड करेंगे कैसे, अरेंज द डाटा इन अरे एंड देन काउंट द फ्रिक्वेंसीज ऑफ ईच वेरिएट, यानी जितना भी वेरिएट होगा या ऑब्जर्वेशन होगा सभी का अपन फ्रिक्वेंसी काउंट करेंगे, और जो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आएगा जिस वेरिएट का, वही क्या होगा, मोड हो जाएगा। तो द वेरिएट हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज द मोड, तो वो क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो मोड हो जाएगा कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स आपको देखना है कि क्लास इंटरवल यदि 10 to 20 है तो दूसरा जो इंटरवल होगा वो 20 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ कंटिन्यूटी क्या होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ब्रेक हो रही है तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सो मोड हो जाएगा एल प्लस एफ वन, ये माइनस साइन है यहाँ पर, सॉरी, एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। इसी को हम ऐसे लिखते हैं एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन एफ वन माइनस एफ नॉट प्लस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो एल प्लस, इसको आप डेल्टा वन बोल देते हो, अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू एच। दिस इज द मोड ऑफ द कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो एल क्या होगा, इस मॉडल क्लास आपको देखना पड़ेगा कि हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किस क्लास में है, तो वही क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास। तो उसमें जो मॉडल क्लास होगा तो जो लोअर लिमिट होगी वो क्या होगा, स्मॉल एल। और एफ वन क्या होगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, मतलब जो मॉडल क्लास आपने चूज किया है उसका जो फ्रिक्वेंसी होगा तो वो क्या हो जाएगा, एफ वन फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास द लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी, या लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी होगा, मॉडल क्लास का जो फ्रिक्वेंसी होगा लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी होगा। ऑब्वियसली तभी मॉडल क्लास होगा जब लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी होगा जिस ऑब्जर्वेशन का, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी या फिर एफ वन होगा। ठीक है, एफ नॉट मतलब प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, जो फ्रिक्वेंसी होगी फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है उससे पहले वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी वो एफ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो आपका लार्जेस्ट फ्रिक्वेंसी है उसके बाद वाली जो फ्रिक्वेंसी होगी सक्सेडिंग द मॉडल क्लास वो हो जाएगा एफ टू, एच हो जाएगा विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, मॉड इक्वल क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन एफ वन माइनस एफ नॉट प्लस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। ओके, सो तो ये वाला फॉर्मूला है, सेम वही फॉर्मूला है, बस इसको लिखने का तरीका बदल दिया गया है, इसको आप देखिएगा। सो क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द मोड एंड द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फाइंड करते हैं, पहले मोड एंड मीडियन फाइंड करते हैं। तो वेरिएबल हो गया ये क्लास इंटरवल, इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है, फ्रिक्वेंसी गिवन है, अपन क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड कर लेंगे सी एफ। तो क्लास इंटरवल आपको गिवन है 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10। ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जिस पॉइंट पर ये एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट हो रहा है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। ये आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है, आपको गिवन है क्लास इंटरवल, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8,
3। ओके, तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि मॉडल क्लास क्या है, यानी कि कौन सा क्लास इंटरवल है जिसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आ रहा है। तो 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8, तो 21 क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी आ रहा है। तो दिस इज द मॉडल क्लास, ये हो गया मॉडल क्लास। ओके, तो मॉडल क्लास आपको मालूम चल गया क्या हो गया। तो मॉडल क्लास क्या हो गया, मॉडल क्लास हो गया 20 से 25। तो इसमें लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, L 20, और H विड्थ क्या हो जाएगा 25 माइनस 20, कितना आया है 5 का। ओके, तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स मोड का, मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 इंटू H, ये होता है फॉर्मूला इन कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड का। तो अब इसमें F1 क्या होगा, स्टूडेंट्स F1 हो जाएगा जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास क्या है 20 to 25, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 21। तो दिस इज द F1। और F0 क्या हो जाएगा, मतलब प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी का 21, इससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी क्या है 13, ये हो जाएगा F0। F0 का वैल्यू हो गया 13। और स्टूडेंट्स F1 F2 क्या हो जाएगा, तो मॉडल क्लास के बाद वाला फ्रीक्वेंसी यानी कि लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाला सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी क्या है 16, ये हो गया 16। इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे तो मोड फाइंड हो जाएगा। तो L का वैल्यू कितना है 20 प्लस F1 मतलब 21 माइनस F0 13 अपॉन, ये हो जाएगा F1 माइनस F0। तो F1 का वैल्यू कितना 21 माइनस 13 प्लस F1 है आपका 21 माइनस F2 16 इंटू H। H कितना है स्टूडेंट्स, H आपको मालूम है 5, बस सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 20 प्लस 21 माइनस 13, तो कितना हो गया 13 7 8 3 11 8 इंटू 5 बट्टे 13 और 8 21, तो ये हो गया 8। तो 21 में से 16 गए तो कितना बचेगा 16 5 21। इसको सॉल्व किया 20 8 5 40 बट्टे 8 5 13, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 20 प्लस 40 अपॉन 3, 33 39, ये हो जाएगा 1। तो कितना हो जाएगा 10 नहीं जाएगा तो 0 बन जाएगा, फिर हो गया 100, 73 91। इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 23.07, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मोड। ठीक है, अब आते हैं मीडियन फाइंड करना है। तो मोड आ गया ये, तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो मीडियन के लिए हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 2 है तो उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऐड होता चला जाता है आगे वाली। तो 2 के साथ क्या हो जाएगा 5 ऐड होगा तो कितना आएगा 7, और 7 7 14, 14 और 13 कितना हो गया 27, 27 और 21 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7 और 1 8, 2 2 4, 48 और 16 कितना हो जाएगा 8 से 14, 4 कैरी, 4 और 1 5 और 1 6, 64, 64 और 8 कितना हो जाएगा 8 4 12, 72, 72 और 3 75। तो स्टूडेंट्स आप फ्रिक्वेंसी का समेशन 5 ऐड करेंगे तो ये 75 आएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो n का वैल्यू है, n मतलब सम ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी, n मतलब समीशन f, या जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो लास्ट आया है वैल्यू वो हो जाएगा कितना है 75। तो यहाँ से आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी पड़ेगी पहले। तो मीडियन क्लास क्या होगी, तो मीडियन क्लास हो जाएगी स्टूडेंट्स एन वाई टूथ, एन वाई टूथ, एन वाई टू तो हो जाएगा। तो एन वाई टू मतलब 75/2, तो कितना आ जाएगा ये 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 37.5। तो आप देखेंगे 37.5 किस मीडियन क्लास में लाई कर रहा है, तो 27 तक तो है लाई करेगा किसमें 15 to 20, और 48 तक जो आएगा आपका, तो मतलब जो n/2 48 तक लाई करेगा मिडिल क्लास किसमें 20 to 25। तो 27 से 48 तक जो भी वैल्यू होगी या जो भी डाटा होगा या जो भी मतलब वैल्यू होगी
तो वो क्या आएगी, किस में आएगी, क्लास इंटरवल में 20 to 25 में। तो जो मीडियन क्लास होगा हेंस 37.5 लाई इन 20 लाई इन मीडियन क्लास, लाई इन मीडियन, क्योंकि मीडियन क्लास क्योंकि मिडिल वैल्यू है। ये जो फ्रिक्वेंसी है 75, उसका हाफ क्या है 37.5, तो ये लाई कर रही है किस क्लास इंटरवल में, वो हो जाएगा मीडियन क्लास। तो है 37.5 लाई इन मीडियन क्लास 20 to 25। तो मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला होता है, यू कैन यूज फॉर्मूला L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है फॉर्मूला। तो L मतलब L क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है 20 to 25, इसमें लोअर लिमिट क्या है 20, और H हो जाएगा विड्थ। विड्थ कितना है स्टूडेंट्स 25 माइनस 20 कितना आ गया 5 का। और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF क्या हो जाएगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी CF मतलब जो मीडियन क्लास है उसके पहले वाला क्लास। तो मीडियन क्लास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका 48 तक है, तो 20 to 25 में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना है 48, तो इसके पहले वाला जो फ्रिक्वेंसी होगा वो हो जाएगा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यानी कि जो आपका मीडियन क्लास है उससे पहले वाली सभी फ्रिक्वेंसी का एडिशन क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो जो मीडियन क्लास 2025 है इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी है 21, इसके जो पहले जो फ्रिक्वेंसी आई है 2 5 7 13, इन सभी फ्रिक्वेंसियों का समेशन क्या हो जाएगा मीडियन क्लास, जो कि कितना आया स्टूडेंट्स 27। या हम ऐसे बोलेंगे कि जो आपका क्लास मीडियन क्लास है इसके जस्ट सामने वाला कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या 48, इसके पहले वाली जो प्रीसीडिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। यू कैन यूज दिस फ्रिक्वेंसी इन फॉर्मूला, ओके, सो यू कैन फाइंड द मीडियन ऑफ द class interval। okay, so here L equal to 20 plus NY2 कितना है 37.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कितना आया स्टूडेंट्स, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 27, और F क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, F हो जाएगा जो आपका मीडियन क्लास आया है उसका फ्रिक्वेंसी कितना है 21, तो ये हो गया 21। बस वैल्यू पुट कर देंगे 37.5 माइनस 27 अपॉन 21 इंटू H का वैल्यू कितना है, H मतलब 25, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस 37.5 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 37 माइनस 27 10 हो गया, तो ये हो गया 10.5 अपॉन 21 इंटू 25। ओके, तो इसको सॉल्व किया आपने तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 21 पंचे 105, तो 0.5 हो जाएगा 0.5 इंटू 25, 25 पंचे 125 12.5, तो 20 में 12.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32.5। तो दिस इज द मीडियन ऑफ द क्लास इंटरवल, तो 32.5 आ जाएगा इसका मीडियन। ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वी मूव टू द, ओके स्टूडेंट्स, आपको मीडियन मालूम हो गया, मोड आ गया, तो आप एक फॉर्मूला देखेंगे, इसकी हेल्प से आप मीन फाइंड कर लेंगे। तो आपको मोड मालूम हो गया, मीडियन मालूम हो गया, तो इस फॉर्मूले से आप मीन फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो यहाँ से मीन कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 मीडियन माइनस मोड अपॉन 2 इज इक्वल टू मीन। तो बेसिकली ये क्या है, रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। तो मोड एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, आपको दो वैल्यू गिवन होगा, कोई सा भी गिवन हो सकता है, मीन, मोड, मीडियन में से, और तीसरा पूछा जाएगा, तो इस फॉर्मूले का हेल्प से आप थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मोड इज इक्वल क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आप, बाकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व और ओजेफ ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दो टाइप के ओजेफ कर्व होते हैं, लेस देन मेथड और मोर देन मेथड। तो नाउ वी मूव टू द कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट है, आपको ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो डायरेक्ट मेथड में आपको मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो मीन तो होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और x क्या होता है समीशन एफ आई एक्स अपॉन समीशन एफ आई, और मीन क्या होता है एक्स बार इक्वल ए प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो डी आई का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स एक्स आई माइनस ए आप अज्यूम कर लेते हैं मीन कोई सा भी। बाकी ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टेप डेरिवेशन में, एक्स बार इक्वल ए प्लस समीशन एफ आई वाई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। तो स्मॉल ए यूज किया गया तो यहाँ पर स्मॉल यूज कर लीजिए आप। तो यहाँ यू आई क्या हो जाएगा, यू आई हो जाएगा डी आई अपॉन एच, डी आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ओके, सो ये सभी फॉर्मूले क्या हैं मीन के हैं, यहाँ से आप मीन फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड एंड अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड। मोड क्या हो जाएगा, मोड ऑलरेडी हमने बता रखा है एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। यू कैन यूज दिस फॉर्मूला इन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल फॉर्म। मीडियन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ m इज द मीन ऑफ दिस प्रूव दैट, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखिएगा, m क्या है स्टूडेंट्स मीन है कितने का 6 डाटा का, 6 ऑब्जर्वेशन का मीन है। तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम कर दो सभी ऑब्जर्वेशन का, तो ये कितना है x6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 6, तो क्या हो जाएगा ये x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 इज इक्वल कितना हो जाएगा 6m। तो इसको क्या लिख सकते हैं x1, 6m को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 6m हो जाएगा। तो माइनस 6m को हम क्या करेंगे माइनस m 6 टाइम्स लिख देंगे। तो एक m x1 के साथ दूसरा m x2 के साथ इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x1 माइनस m प्लस x2 माइनस m प्लस x3 माइनस m, और ये हो जाएगा प्लस x4 माइनस m प्लस x5 माइनस m प्लस x6 माइनस m इज इक्वल क्या हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन से डेविएशन क्या आ गया 0। ठीक है, ओके, तो ये हो गया, ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड x बार ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट प्रॉब्लम है समीशन x i माइनस 12 इक्वल माइनस 10 एंड दिस इक्वल दिस। तो सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो इसमें i इक्वल 1 पुट किया आपने, तो ये हो गया आपका x1 माइनस 12, फिर i का वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो प्लस x2 माइनस 12, और ये कहाँ तक जाएगा n तक xn माइनस 12। ओके, इक्वल कितना है माइनस 10। तो x1 प्लस x2 प्लस xn, तो ये तो हो गया x1 प्लस x2 प्लस xn आपने एक साथ लिख लिया, माइनस 12 से लेकर ये कितना कितना 12 को कितने बार ऐड किया आपने n टाइम्स, तो माइनस 12 इंटू n हो जाएगा ये। ओके, इज इक्वल कितना है माइनस का 10। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, एंड जो आपको सेकंड डाटा गिवन है, सेकंड डाटा क्या गिवन है, सेकंड आपको गिवन है समेशन, सेकंड डाटा आपको क्या गिवन है i इक्वल 1 टू n, इसमें आपने i का वैल्यू 1 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स x1 माइनस 3, फिर आपने प्लस i का वैल्यू 2 पुट किया x2 माइनस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर i का वैल्यू आपने n पुट किया, तो ये हो जाएगा xn माइनस 3 इज इक्वल कितना हो गया 62। तो आप इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक जाएगा ये xn तक, माइनस 3 कितने टाइम्स ऐड हुआ है n टाइम्स, तो माइनस 3n हो जाएगा, इक्वल कितना है 62। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको मालूम होना चाहिए कि x बार क्या है n ऑब्जर्वेशन का मीन है। तो x बार क्या हो गया है, x बार इक्वल x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा x बार इंटू n, और या फिर आप यहाँ से भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो x1 प्लस x2 प्लस xn का वैल्यू कितना आ जाएगा
3n प्लस 62, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। ओके, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू 3n प्लस 62 माइनस 12n इक्वल माइनस 10। इसको सॉल्व किया आपने तो 3n माइनस 12 कितना हो जाएगा 62 प्लस 10 इक्वल 3 में से 12 का 9 3 12, तो ये 9n हो जाएगा। तो ये हो गया 72 9n, तो 9 8 72, n इक्वल 8 आ गया। n कितना आ गया 8। आपसे पूछा गया है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे, वहां से क्या आ जाएगा सम ऑफ n ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, तो n का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा समेशन i इक्वल 1 to n xi इक्वल कितना आ जाएगा 3n, n का वैल्यू हो गया 8 प्लस 62, तो 8 3 24 प्लस 62 कितना हो गया ये स्टूडेंट्स 4 2 6 6 2 8 86। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन कितना है n ऑब्जर्वेशन है 1 to n xi अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो कितना हो जाएगा ये 86 अपॉन n, n कितना हो गया नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है n का वैल्यू आया 8, तो आप डिवाइड कर देंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करो, 2 चौको 8 2 3 6 2 चौको 8, तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, फिर 3 में नहीं जा रहा है तो 0 हो गया, 30 हो गई, 4 सत्ते 28 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20 10.75, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मीन एक्स बार का वैल्यू। इसी तरीके से आप सेकंड प्रॉब्लम स्वयं करेंगे, ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क। इस तरीके से आप एक्स बार का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कितना आया है 10.75, एक्स बार मतलब मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, और एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर आल्सो वेरीफाई दैट, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17, कितने हो गए, और ये हो जाएगा 19, तो ये फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर हो गए। इसका आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन मान लिया कि एक्स बार है, तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना है 19 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10। ओके, तो इसका समेशन आप फाइंड कर लेंगे कि क्या आता है, ठीक है, तो इसका समेशन आप फाइंड कर लेंगे कि क्या आता है। तो कैसे फाइंड करेंगे, या इसको मान लिया कि ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, इस तरीके से ये x10 डाटा लिखा हुआ है, तो इसका तो वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे कितना समेशन आ रहा है। तो 10 और नेचुरल नंबर का समेशन क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा क्या होता है फॉर्मूला यूज कर लेंगे आप, ठीक है, तो ऐड कर लो, कितना हो गया 3 और 1 4 5 4 9 9 7 16 16 और 9 16 और 9 25 25 और 10 35 और 36 36 और 10 46 3 49 50 और 15 65 64 64 और 16 80 81 81 और 19, कितना हो जाएगा 81 और 19 हो गया आपका 100 अपॉन 10, या n इंटू n प्लस 1 कितना होता है फॉर्मूला फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर का, तो उससे आप n स्क्वायर होता है मे बी, तो 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा समीशन कितना आ जाएगा 100, तो मीन कितना हो गया 10, ये तो मीन आ गया। आपको प्रूव करना है, जैसे अपन ने डाटा मान लिया x1 से x10, तो कैसे करेंगे, तो क्या आया है वैल्यू अपना x1 प्लस x2 प्लस x3, सम कहाँ तक आएगा x10 इक्वल 10 इंटू एक्स बार, तो अब 10 एक्स बार है, इसको अपन लिखेंगे कैसे x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे,
माइनस 10 इंटू एक्स बार हो जाएगा इक्वल टू 0। अब एक्स बार को 10 टाइम्स ऐड किया गया है तो सेपरेटली हम x1 के साथ सेपरेट करेंगे, x2 के साथ सेपरेट करेंगे। इस तरीके से आप 10 टाइम्स लिख लेंगे एक्स बार को अलग अलग, x1 माइनस एक्स बार प्लस x2 माइनस एक्स बार प्लस डॉट 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 x10 माइनस एक्स बार। तो एक्स बार को आपने 10 टाइम्स सेपरेट किया सेपरेट डाटा से। तो इसको अपन लिख सकते हैं क्या, i इक्वल 1 to 10 xi, आई की वैल्यू 1 कर रहा है फिर 2 कर रहा है माइनस एक्स बार, ये वैल्यू क्या आया है स्टूडेंट्स 0 के इक्वल। यही आपको प्रूव करना था। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका मीन से डेविएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, सम ऑफ समेशन क्या होता है उनका मीन से डेविएशन का 0, तो 0 आ गया। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स हैज मीन 6, ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स, ठीक है। सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। 10 आइटम्स आपको गिवन है x1, दूसरा x2, तीसरा है x3, x10। तो ग्रुप ऑफ 10 आइटम्स हैज मीन 6। तो मीन आपको गिवन है 10 आइटम्स का, तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी का समेशन कर दो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 छक्का 60। एंड नेक्स्ट पूछा गया इसी में, इफ द मीन ऑफ 4 ऑफ दीज आइटम इज 7.5, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम। तो द मीन ऑफ 4 ऑफ दीज आइटम, तो 4 आइटम का मीन आपको गिवन है, मीन्स सम ऑफ 4 ऑब्जर्वेशन x3 प्लस x4 अपॉन 4, क्या है इसका मीन, द मीन ऑफ 4 ऑफ दीज आइटम्स इज 7.5, इसका मीन आपको गिवन है 7.5। फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग, तो रिमेनिंग का पूछा गया है, रिमेनिंग मतलब x5 प्लस x6 x10 अपॉन कितना हो जाएगा, फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम। तो रिमेनिंग आइटम हो जाएंगे 5 से 10 तक, तो कितने आइटम आ जाएंगे 6 अपॉन n, इसका वैल्यू पूछा गया है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल कितना आ गया 75 दूनी 150 यानी 15 दूनी 30, 30 हो गया ये। तो इसका वैल्यू 30 आया है, आपको x5 का चाहिए, तो यहाँ से कितना वैल्यू 60 आया। तो इसमें से यदि ये आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 प्लस x9 प्लस x10 इज इक्वल, इसका वैल्यू कितना है टोटल 1 से 10 तक का समेशन 60 माइनस 1 से 4 तक का समेशन कितना आया 30, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 5 से 10 तक का समेशन 30। तो फाइंड द मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स, रिमेनिंग आई मीन्स 5 से 10 तक का जो ऑब्जर्वेशन है उसका मीन पूछा गया, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो समेशन कितना आया इसका 30 अपॉन 6, कितना हो जाएगा 6.63, तो रिमेनिंग आइटम्स का मीन कितना आएगा 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, इफ द मीन ऑफ 6, 4, 7, p एंड 10 इज 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ठीक है, द मीन ऑफ दिस इज 8, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो, मीन इक्वल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो समेशन कर दो सभी ऑब्जर्वेशन का 6 प्लस 4 प्लस 7 प्लस p प्लस 10, तो ये हो गया। तो 6, 4, 7 p एंड 10 इज 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, तो कितना मीन आपको गिवन है 8। इफ द मीन ऑफ दिस इज 8, कितना मीन गिवन है 8, तो आपको p का वैल्यू पूछा गया है, तो 8.40 इक्वल 6, 4, 10, 10 और 7 17, 17 और 10 27 प्लस p, तो p इक्वल हो जाएगा 40 माइनस 27, तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, मीन ऑफ 5 नंबर इज 18,
if one number is excluded their mean is 16, then find the excluded number. ओके, तो सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करना है. मीन ऑफ 5 नंबर इज, तो 5 नंबर मान लो x1 है, x2 है, x3, x4, x5. मीन ऑफ 5 नंबर इज 18 आपको गिवन है, तो 5 नंबर का मीन क्या गिवन है 18. तो मीन क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5. ठीक है, तो समेशन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स x1 प्लस x2 प्लस x5 तक 18 पंचे 90, 90 आ गया. बोले इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, मतलब एक नंबर को क्या करते हैं हटा दिया जाता है, देयर मीन इज 16, तब मीन कितना आता है 16. देन फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर. सपोज x1 को रिमूव कर देते हैं, तो तब मीन कितना आता है, x1 को आपने क्या किया स्टूडेंट एक्सक्लूड कर दिया. क्या कर दिया एक्सक्लूड. तो कौन कौन से नंबर बचेंगे x2, x3, x4 और x5. तो इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूड मतलब हटा दिया x1 को, देयर मीन इज 16. तो ये 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 नंबर है, इसका मीन कितना आता है 16. तो 16 क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. कौन कौन सा ऑब्जर्वेशन है x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना 4. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 16 चौको 64 इक्वल आपको गिवन है x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5. पूछा क्या गया है फाइंड एक्सक्लूडेड नंबर. एक्सक्लूडेड मतलब जो हटाया गया है. क्या हटाया गया है x1. तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में ये वाला इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा, बाकी का सब कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सब्ट्रैक्ट किया आपने तो x1 क्या आएगा, x1 इज इक्वल 90 माइनस 64. तो कितना हो जाएगा 10 में 4 गए 6 और 8 में 6 गए 2, 26 आ जाएगा स्टूडेंट. जो 26 नंबर आपने क्या किया है एक्सक्लूडेड किया है, तभी बाकी के 4 नंबर का मीन कितना आया है 16. ओके, ये था. एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको 3rd मान लेंगे. तो ये था फर्स्ट का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन. तो सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे क्या है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो आपको n नेचुरल नंबर गिवन है 1 2 3 4 5, इस तरीके से n नेचुरल नंबर गिवन. इसका आपको मीन फाइंड करना है. तो मीन क्या होता है, मीन होता है स्टूडेंट्स x बार. x बार क्या होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. तो समेशन कर दो सभी ऑब्जर्वेशन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना n. तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n ऑब्जर्वेशन को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा समेशन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2. ये होता है फॉर्मूला सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई n से n कैंसिल. तो मीन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स फर्स्ट n नेचुरल नंबर का n प्लस 1 अपॉन 2. ओके, एंड ये हो गया मीन. 3rd क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर 3rd क्या है, फाइंड मीन 0 to 4 to n. मतलब आपको डाटा गिवन है 0 2 4 6 8 कहाँ तक है ये 2n तक. इसका आपको मीन फाइंड करना है. तो मीन क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. तो 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2n अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, तो कितना है स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 एकम 2 2 दूनी 4 और n है तो 2n. तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 2n प्लस 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 4 में, इसी तरीके n. तो ये यहाँ तक तो n आपको नंबर गिवन है और एक एक्स्ट्रा नंबर है 0. 2n टोटल है, सॉरी n नंबर ये है और 1 0 ये, तो n प्लस 1 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n प्लस 1. इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 2 आप कॉमन ले लेंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 प्लस n टाइम्स अपॉन n प्लस 1. सॉल्व किया आपने तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और n प्लस 1 ऑलरेडी है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट. तो मीन कितना आ जाएगा n. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर
ऑफ मैनुअल वर्कर इन सिटी, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो मीन मतलब क्लास इंटरवल आपको गिवन है, तो क्लास इंटरवल कितना गिवन है? 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450, 450 to 500। ये क्लास इंटरवल के लो, इसके मिड वैल्यू क्या हो जाएगी? xi। तो मिड वैल्यू फाइंड कर लो। तो कंटिन्यूस फॉर्म में क्लास इंटरवल गिवन है, तो मिड वैल्यू हो जाएगी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 100, 150, 250 बट्टे तो 125। फिर ये कितना हो जाएगा? 200, 350 बट्टे तो 200 कितना और 300, 350 बट्टे तो 100 कितना हो जाएगा? तो 50 का है गया, फिर तो 175 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 225, 275, 325, 375 और ये हो जाएगा आपका 425 और ये 475। ये मिड वैल्यू आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी कितना गिवन है स्टूडेंट्स आपको? ये आपको गिवन है 24, 40, 33, 28, 30 और 22, 16, 7। तो आपने क्या किया? अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड किया मीन। तो अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है? मीन होता है एक्स बार इक्वल ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। दिस इज द अज्यूम्ड मेथड। डी आई क्या हो जाए? एक्स आई माइनस ए। तो आप ए अज्यूम कर लीजिए। आपने ए अज्यूम किया, मतलब ए अज्यूम किया आपने मीन, तो अज्यूम कर लीजिए कोई सा भी ए अपने अकॉर्डिंग। तो आपने अज्यूम किया 275, ए अज्यूम आपने कर लिया 275। ठीक है, तो डी आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस ए। फाइंड कर लीजिए। तो एक्स आई माइनस ए 125 माइनस 275 कितना हो जाएगा? 125 माइनस 275 हो गया 150। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 150। ये 175 माइनस 275 माइनस का 100, 225 माइनस 275 माइनस का 50, फिर 275 जीरो, 325 माइनस 275 50, 375 100 हो जाएगा। 425 माइनस 275 125, सॉरी 150, 425 माइनस 275 150 हो जाएगा और 475 माइनस 275 200 हो जाएगा। इसको अपन ऐड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? समेशन एफ आई ऐड कर लो पहले, है ना। समेशन एफ आई ऐड किया तो क्या आएगा? 7, 6, 13, 13, 2, 15, 15, 8, 5, 23, 23, 3, 26, 26 और 4, 30, 0 कैरी 3, 3 और 1 4, 4, 2, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18, 18, 2, 20, 200 हो गया। और यहाँ से आप एफ आई और डी आई फाइंड कर लीजिए। तो एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा? माइनस 0, 15 चौको 60, 0, 6 कैरी, 15 दूनी 30 और 6 36। फिर आएगा माइनस का 4000। ठीक है, फिर आएगा आपका माइनस का 0, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। फिर आएगा आपका 0, फिर आपका 5 तिया 15, फिर आपका 2200, फिर आएगा आपका 0, 15 छिक्का 90, 0, 15 एकम 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24। ठीक है, और फिर 7 दूनी 14, 1400। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप समेशन फाइंड कर सकते हैं, समेशन एफ आई डी आई का। तो पहले पॉजिटिव टर्म कर लो, 0 0, तो ये 0 हो गया। फिर आ गया ये 2 बार 0, फिर 4 4 8 2 10, 5 15 कैरी 1, 2 2 4 2 6 और 1 7।
7 माइनस 0, ठीक है। फिर कितना आएगा 5, 5 आ गया। फिर आएगा 6, 6 12, 2 कैरी 1, 2 4 2 6 3 9 माइनस का 9250। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, 5 और 12 में से 5 गए, 7 5 12, 7 और 8 में से 7 गए 1, 1 माइनस का 1750। तो मीन हो जाएगा स्टूडेंट्स ए मतलब 275 प्लस समीशन एफ आई डी आई का वैल्यू आया है माइनस 1750 अपॉन समीशन एफ आई आया है 200। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 275 माइनस 175 अपॉन 20, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 275 माइनस 20 चौको 80, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, तो 8 हो जाएगा। 8 तो 160 हो गया, तो कितना बचेगा 15, फिर 150 हो जाएगा। तो 20 7 100 दूनी 114, तो 7 दूनी फिर 10 हो गया, 20 25 100। इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स मीन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0.25 और यहाँ बचेगा 4, 14 में से 8 गए, 8 से 14 6 और ये बचेगा आपका 6, 266.25। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट फाइनली मीन आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मीन बताना है। सॉल्यूशन देखिएगा, आपको प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह है, क्लास इंटरवल गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिड वैल्यू फाइंड कर लेना है 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32, 32 to 40। ये आपको क्लास इंटरवल गिवन है और इसके करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है, कितना गिवन है एफ आई 5 9 10 8 8। ओके स्टूडेंट्स, तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड वैल्यू मतलब एक्स आई, तो ये हो गया एक्स आई। 0 और 8 का मिड वैल्यू, क्योंकि कंटिन्यूस फॉर्म है, 8 पे एंड हुआ, 8 से स्टार्टिंग हुआ है क्लास इंटरवल, तो आप डायरेक्टली मिड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कंटिन्यूस फॉर्म में है तो मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 प्लस 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16 8, 8 से 24 बटे 2 12, तो 8 और 8 क्लास इंटर 4 8 12, 12 8 20, 20 हो जाएगा कितना 16 और 24 है ना, ठीक है 20, 20 8 28 और 8 8 16 36 यानी 72। आपको चाहिए स्टूडेंट्स क्या मीन, तो मीन क्या होता है, आप तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, समीशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। तो समीशन एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 4 5 20, 12 नंबर 108, 20 दम 200, 28 इंटू 8 8 8 64 की 4, 8 64 की 4 कैरी 6 और 8 दूनी 16 और 6 22। फिर 8 इंटू 36 करना है, कितना हो जाएगा 8 6 48 और 8 3 24 और 4 28, ठीक है। तो आपको किसका नीड है, समीशन एफ आई एक्स, इसको ऐड कर लो, 8 4 12, 12 और 8 20 0 कैरी 2, 8 2 10 2 12, 12 और 2 14 कैरी 1, 3 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8, 840। समीशन एफ आई फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा 8 8 16, 16 और 9 25, 25 5 30 की 0, 3 कैरी 3 और 1 4, तो कितना हो गया 40। तो मीन हो जाएगा समीशन एफ आई एक्स आई, तो 840 आया है अपॉन 40, तो कैंसिल आउट किया तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो मीन कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 21। ओके, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्वेश्चन है, प्रीवियस टाइप का है, तो उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ इट, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा क्या है, आपको डाटा गिवन है x, उसके करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी गिवन है, ठीक है। डाटा क्या गिवन है आपको
2 4 6 10 p प्लस 5 और फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग है 3 2 3 1 2। ओके, तो ये आपको एक्स आई गिवन है, ये एफ आई गिवन है। तो एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 36 18, 10 एकम 10 और ये हो जाएगा 2p प्लस 5 दूनी 10। ओके, तो समीशन एफ आई क्या हो जाएगा, 2 और 1 3 3 6 2 8 3 11, 2 और 1 3 3 6 2 8 3 11 और समीशन एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 10 10 20। ओके, ये कितना हो जाएगा 8 8 8 16, 16 और 6 16 6 22, 22 की 2 2 कैरी, 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5, 52 प्लस 2p। तो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, मीन आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है 6। मीन क्या होता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 6। वैल्यू पुट कर दीजिए, 52 प्लस 2p अपॉन 11 इक्वल 6। तो ये आ गया 52 प्लस 2p, 11 छक्के 66। तो 2p इज इक्वल हो जाएगा 66 माइनस 52। तो p आ जाएगा आपका 6 में से 2 गए 4 और 6 में से 5 गए 1, 14/2। तो p का वैल्यू आ गया 7, p तो 7 14। ओके स्टूडेंट्स, p का वैल्यू कितना आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। ठीक है, सो सॉल्यूशन देखिएगा, आपको x गिवन है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये एक्स आई हो गया, ये एफ आई हो गया। तो डाटा गिवन है 3 5 7 9 11 13। इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 6 8 15 p 8 4 और ठीक है। तो एफ आई एक्स आई फाइंड कर लीजिएगा यहाँ से, 36 18 8 5 40 15 7 105 9p 11 8 88 13 चौको 52। ओके, तो समेशन फाइंड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 8 4 12 12 और 5 17 17 और 8 25 25 और 6 31, 3 कैरी, 3 और 1 4, तो 41 प्लस p। एफ आई एक्स आई ऐड करेंगे तो 8 2 10 10 5 15 15 और 8 23, 3 2 कैरी, 7 8 15 15 और 9 24 24 4 28 28 और 1 29 9 2 कैरी 2 और 1 3 प्लस सॉरी ये 9p को अलग हटाना पड़ेगा। तो 8 2 10 5 15 8 23 2 कैरी 7 7 8 15 7 8 15 15 और 4 19 19 और 1 20 20 की 0 2 कैरी 2 और 1 3 303 प्लस 9p। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। तो मीन आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन का कितना है 7.5। तो मीन कितना होता है स्टूडेंट्स, मीन होता है समीशन एफ आई बाई मीन यूजिंग मेथड, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई इज इक्वल 7.5। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 303 प्लस 9p अपॉन 41 प्लस p इक्वल 7.5 है, इसको लिखेंगे 15/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 प्लस 9 दूनी 18p इक्वल 15 एकम 15 5 कैरी 1 15 चौको 60 15 एकम 15 5 कैरी 1 15 चौको 60 60 और 1 61 615 प्लस 15p। तो सॉल्व किया आपने, 18p माइनस 15p इज इक्वल 615 माइनस 606, 15 3 18 3p इज इक्वल, तो कितना बचेगा ये 15 में 6 गए 9 6 15 9, तो p इक्वल कितना आ जाएगा 3। तो p का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ये आपको गिवन है। If 25
इज रिप्लेस्ड बाय 52 एंड 19 इज रिप्लेस्ड बाय 29, व्हाट विल बी द न्यू मीडियन। ठीक, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो आपको जो डाटा गिवन है उसका मीडियन पहले फाइंड करना है, तो कर लेते हैं। तो डाटा को पहले क्या करेंगे, अरेंज इन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, पहले इस डाटा का मीडियन फाइंड करेंगे। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में आपको डाटा अरेंज करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी, 19, 19 से छोटी कोई वैल्यू नहीं है, 19 आ गई। फिर उससे बड़ी वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, 25, 25 यस 25 हो गई। 25 से फिर बड़ी वैल्यू हो गई 30, 30 आ जाएगी। फिर आएगा आपका 31, फिर आएगा आपका 32, 32 के बाद स्टूडेंट्स 35, 35 के बाद फिर आप अरेंज करेंगे तो उससे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी 48, फिर आएगा आपका 48 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी 51, फिर आएगा 59। काउंट कर लेंगे कितना आपको डाटा गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो n कितना हो गया 9, तो 9 ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो ये क्या है ऑड। तो मीडियन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मीडियन हो जाएगा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, ये हो गया ऑब्जर्वेशन। तो n का वैल्यू 9, तो 9 प्लस 1/2 तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन 9 और 10/2 कितना हो गया, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, फाइंड कर लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ये है। तो मीन कितना हो गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का 32, सॉरी मीडियन, तो मीडियन हो गया ये 32। अब बोल रहे हैं कि दिस इफ 25 इज रिप्लेस्ड बाय 52, ओके 25 की जगह रिप्लेस करना है किसको 52 को, ओके एंड 19 इज रिप्लेस बाय 29, 19 को रिप्लेस करना है किससे 29 से, व्हाट विल बी द न्यू मीडियन, तब आपको न्यू मीडियन बताना है। तो अब डाटा आप क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर में। तो 19, तो अपन क्या करेंगे, न्यू डाटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब आपके पास न्यू डाटा हो जाएगा 19 की जगह 29 हो जाएगा, ओके और इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। 29 के बाद आपका 30 आएगा, फिर 30 के बाद 31, 32, 35 और ये 48, 51, 51 के बाद 52, 52 के बाद 59, 52 के बाद 59। तो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9, तो 9 क्या है ऑड, ऑड है। तो मीडियन क्या हो जाएगा, ऑड ऑब्जर्वेशन है n 9, तो मीडियन हो जाएगा n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन, तो n का वैल्यू 9 है, तो 9 प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। तो 9 और 1 10/2 कितना हो गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कितना है 35, तो मीडियन कितना हो जाएगा 35। तो मीडियन यहाँ से आया है स्टूडेंट्स कितना 35, ओके स्टूडेंट्स।